औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के पिछले वीडियो में हमने ज़ावियों की मुख्तलिफ़ किस्मों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। आइए उसे सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुकम्मला ज़ाविये, मुतम्मम ज़ाविये, मतबादिला ज़ाविये और नज़ीरी ज़ाविये किन्हें कहा जाता है, इसको मालूम करते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपने इसको अपनी पिछली जमातों में भी पढ़ा है और पुल बांध कार्रवाई में भी हमने इसको पढ़ा है। आइए फिर भी देख लेते हैं। मुकम्मला ज़ाविये, जिन्हें अंग्रेज़ी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, दो ज़ाविये जिनका मजमुआ 90 दर्जे हो, मुकम्मला ज़ाविये कहलाते हैं। 40 दर्जे और 50 दर्जे, इन दोनों का मजमुआ चूँकि 90 दर्जे होता है, इसलिए 40 दर्जे 50 दर्जे का मुकम्मला है और 50 दर्जे 40 दर्जे का मुकम्मला ज़ाविया कहलाता है। उसी तरह 35 दर्जे का मुकम्मला 55 दर्जे है और 55 दर्जे का मुकम्मला 35 दर्जे होता है। तो शक्ल में ज़ाविया ए बी सी 90 दर्जे का ज़ाविया है। ये एक साख या एक शॉ बीड़ी खींची गई है जो 90 दर्जे के ज़ाविये को दो ज़ावियों, ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया डी बी सी में कटा कर रहा है या बांट रहा है। तो लिहाजा ये दोनों ज़ाविये, ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया डी बी सी, ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये कहलाते हैं। तो शक्ल में ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया डी बी सी मुकम्मला ज़ाविये हैं। ज़ाविया ए बी डी जमा ज़ाविया डी बी सी बराबर 90 दर्जे होता है। अब इन दोनों ज़ावियों को चूँकि मुश्तरिक रास और मुश्तरिक साक रख रहे हैं, इन दोनों ज़ावियों को मुतसिला ज़ाविये भी कहा जाता है। आइए मुतम्मम ज़ावियों की तारीफ़ को देखते हैं। अंग्रेज़ी में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। दो ज़ाविये जिनका मजमुआ 180 दर्जे हो, एक दूसरे के मुतम्मम ज़ाविये कहलाते हैं। तो शक्ल में ज़ाविया ए बी सी ज़ाविया मुस्तकीम है 180 दर्जे। नुक्ता बी पर एक शॉ बीड़ी खड़ी कर दी गई है जिसकी वजह से दो ज़ाविये बन रहे हैं। ये दोनों ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, लिहाजा ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मम ज़ाविये कहलाते हैं। तो ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया डी बी सी मुतम्मम ज़ाविये हैं, इसलिए कि इन दोनों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। माँ सिवा इसके जब एक ख़त पर एक शॉ आकर खड़ी होती है तो बनने वाले दो ज़ावियों को ख़ती जोड़ी के ज़ाविये कहा जाता है। ये भी आप पिछले वीडियो में आपने देखा है। आइए दो एक मिसालें यहाँ देखते हैं। 100 का मुतम्मम ज़ाविया 80 दर्जे है, इसलिए कि 80 और 100 का मजमुआ 180 दर्जे होता है। 80 का मुतम्मम 100, 100 का मुतम्मम 80। उसी तरह 50 का मुतम्मम 130 दर्जे होता है, इसलिए कि 50 और 130 का मजमुआ 180 दर्जे होता है। या 130 का मुतम्मम 50 दर्जे होता है। 120 दर्जे का मुतम्मम 60 दर्जे होता है। 170 दर्जे का मुतम्मम 10 दर्जे होता है। आइए मुतबादिला ज़ाविया और नज़ीरी ज़ावियों को देखते हैं। अल्टरनेट एंगल्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो मुतवाज़ी खतूत को ख़ते तकाते के कता करने पर ख़ते तकाते के मुखालिफ समत में बनने वाले ज़ावियों की जोड़ियों को मुतबादिला ज़ाविये कहा जाता है। नज़ीरी ज़ावियों की तारीफ़, दो मुतवाज़ी खतूत को जब ख़ते तकाते कता करता है तो ख़ते तकाते के एक ही जानिब बनने वाले एक दाखिला और एक खारजा ज़ावियों की जोड़ियों को नज़ीरी ज़ाविये कहा जाता है। तो यहाँ शक्ल बनाई गई है, दो मुतवाज़ी खतूत हैं, इन्हें ये ख़त कता कर रहा है। कता करने वाला ख़त ख़ते तकाते कहलाता है। इस एक नुक्ते पर 4 ज़ाविये, ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 बन रहे हैं। यहाँ इस नुक्ते तकाते पर 4 ज़ाविये 5, 6, 7 और 8 ये ज़ाविये बन रहे हैं।
तो यहाँ इन 8 जावियों में मतबादिला जाविये हैं, जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 7 खते तकाते के मुखालिफ सिमत में बनने वाले जाविये, जाविया 1 और जाविया 7, जाविया 2 और जाविया 8। अब चूंकि जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 7, जाविया नंबर 2 और जाविया नंबर 8 ये बाहर बन रहे हैं, इसलिए इन्हें बैरूनी मतबादिला जाविये या खारजा मतबादिला जाविये कहा जाता है। अब आइए और 2 जोड़ियों को देखते हैं। जाविया नंबर 4 और जाविया नंबर 6 मुखालिफ समत में बन रहे हैं। जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 5 ये भी जोड़ी मुखालिफ समत में जावियों की बनने वाली जोड़ी है, लिहाजा 4 और 6, 3 और 5 ये भी मतबादिला जाविये हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों मुतवाज़ी खतूत के अंदर बन रहे हैं, अंदरूनी जानिब बन रहे हैं, इसलिए इन्हें दाखला मतबादिला जाविये या अंदरूनी मतबादिला जाविये कहा जाता है। अब नज़ीरी जावियों को देखते हैं। नज़ीरी जावियों की तारीफ है खते तकाते के एक ही जानिब, एक बाहर और एक अंदर बनने वाला जाविया। तो जाविया नंबर 1 बाहर बन रहा है और खते तकाते के एक ही जानिब जाविया नंबर उसी जानिब 5 बन रहा है, तो 1 और 5 ये दोनों नज़ीरी जावियों की पहली जोड़ी है। उसी तरह 4 और 8, 4 अंदर बन रहा है जबकि 8 बाहर बन रहा है, तो 4 और 8 ये नज़ीरी जावियों की दूसरी जोड़ी है। अब उस तरफ चलें, जाविया नंबर 2 और जाविया नंबर 6 बैरूनी अंदरूनी खारजा और दाखला ये जोड़ी भी नज़ीरी जावियों की जोड़ी कहलाती है। और उसी तरह चौथी जोड़ी जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 7 ये दोनों भी नज़ीरी जावियों की जोड़ी कहलाती है। तो लिहाजा जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 5, जाविया नंबर 4 और जाविया नंबर 8, जाविया नंबर 2 और जाविया नंबर 6 मां सिवा इसके जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 7 ये 4 जोड़ियां नज़ीरी जावियों की जोड़ियां ही इस शक्ल के एतबार से। तो इस तरह ये मुकम्मला जाविये, मुतम्मम जाविये, फिर मतबादिला जाविये, नज़ीरी जाविये, मतबादिला जावियों में दाखला मतबादिला जाविये, खारजा मतबादिला जाविये, ये तमाम मुख्तलिफ जावियों की किस्में हैं माँ सिवा उन 5 या 6 जावियों की किस्मों की जिन्हें हम अपनी इब्तदाई जमातों से पढ़ते आ रहे हैं। जावियों की मुख्तलिफ किस्मों में 2 और किस्में हैं, दाखला जाविये इंटीरियर एंगल्स और खारजा जाविये एक्सटीरियर एंगल्स। दाखला जावियों को अंदरूनी जाविये भी कहा जाता है और खारजा जावियों को बैरूनी जाविये भी कहा जाता है। तो यहाँ इस शक्ल में 2 मुतवाज़ी खतूत हुई, खते तकाते कता कर रहा है, 2 मुख्तलिफ नुकात पर 8 जाविये बन रहे हैं। इन 8 जावियों में दाखला जाविये हैं जाविया नंबर 3, जाविया नंबर 4, जाविया नंबर 5 और जाविया नंबर 6। चूंकि ये 2 मुतवाज़ियों के अंदर बन रहे हैं इसलिए इन्हें दाखला जाविये या अंदरूनी जाविये कहा जाता है। तो उसी तरह खारजा जाविये यानी 2 मुतवाज़ियों के बाहर बनने वाले जाविये हैं, जाविया नंबर 1, जाविया नंबर 2, जाविया नंबर 7 और जाविया नंबर 8। तो 1, 2, 7 और 8 ये 4 जाविये खारजा जाविये या बैरूनी जाविये कहलाते हैं। इन मुख्तलिफ जावियों की इन मुख्तलिफ किस्मों को देख लेने के बाद आइए जावियों से जुड़े चंद अहम मसाइल असबाती के दावे आम क्या कहते हैं उन्हें देखें। जावियों से जुड़े चंद अहम मसाइल असबाती। मसला असबाती नंबर 1, आप इसे बदीहा नंबर 1 भी कह सकते हो। किसी खत पर शुआ के खड़े होने पर बनने वाले मुतस्सिला जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो ये शक्ल है, ये भी एक खत, ये सी एक खत मुस्तकीम है, बी डी इस खत मुस्तकीम ये भी ये सी पर
کھڑی ایک شعاع ہے جس کی وجہ سے دو زاویے بن رہے ہیں، ایک زاویہ اے بی ڈی اور دوسرا زاویہ ڈی بی سی، یہ دونوں متصلہ زاویے کہلاتے ہیں اور ان دونوں زاویوں کا مجموعہ یہ 180 درجے ہوتا ہے اور ان دونوں زاویوں کو خطی جوڑی کے زاویے بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے مسئلہ اثباتی نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ دو خطوط کے کسی نقطے پر قطع کرنے پر بننے والے متقابلہ زاویے مساوی ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھا ہے، آپ جانتے ہو کہ جب ایک خط کو کوئی دوسرا خط ایک نقطے پر قطع کرتا ہے تو مخالف سمت میں بننے والے زاویوں کی جوڑیوں کو متقابلہ زاویے کہتے ہیں، اور متقابلہ زاویوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ متقابلہ زاویے آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ تو اس شکل میں زاویہ اے او ڈی یہ زاویہ اور زاویہ بی او سی یہ زاویے دونوں زاویے متقابلہ زاویے ہوتے ہیں اور یہ دونوں زاویے آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ اگر یہ زاویہ 120 درجے کا ہے تو یہ زاویہ بھی 120 درجے کا ہوگا، یہ اگر 110 کا ہے تو یہ 110 کا ہوگا۔ اب دوسری جوڑی جو ہے زاویہ اے او سی یہ زاویہ، اس کا مخالف یا مقابل سمت میں بننے والا زاویہ بی او ڈی ہے، یہ جوڑی زاویہ اے او سی اور زاویہ بی او ڈی یہ دونوں بھی آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ دو خطوط کے کسی نقطے پر قطع کرنے پر بننے والے مخالف سمت میں بننے والے زاویے متقابلہ زاویے کہلاتے ہیں اور متقابلہ زاویے آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ آئیے مسئلہ اثباتی نمبر 3 کا دعوی ہم دیکھتے ہیں۔ دو متوازیوں کو خط تقاطع کے قطع کرنے پر بننے والے متبادلہ زاویے اور نظیری زاویے مساوی ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہو، ان پر بھی آپ مثالیں کر چکے ہو۔ دو متوازی خطوط ہیں، ایک خط تقاطع ہے، 4 زاویے اس نقطے پر 4 زاویے اس نقطے پر بن رہے ہیں۔ مخالف سمت میں بننے والے زاویے خط تقاطع کے متبادلہ زاویے کہلاتے ہیں۔ تو زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 7 اور زاویہ نمبر 2 اور زاویہ نمبر 8 یہ خارجہ متبادلہ زاویے ہیں اور یہ آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 زاویہ نمبر 1 برابر ہے زاویہ نمبر 7 کے اور زاویہ نمبر 2 برابر ہے زاویہ نمبر 8 کے۔ انہیں خارجہ متبادلہ زاویوں کی جوڑیاں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 4 اور 6 3 اور 5 مخالف سمت میں بننے والی زاویوں کی جوڑیاں ہیں، اندر کی جانب بن رہی ہیں، اس لیے انہیں داخلہ متبادلہ زاویے یا اندرونی متبادلہ زاویے کہا جاتا ہے اور یہ بھی آپس میں جو ہیں وہ مساوی ہوتے ہیں۔ تو زاویہ نمبر 3 برابر ہوگا زاویہ نمبر 5 کے اور زاویہ نمبر 4 برابر ہوگا زاویہ نمبر 6 کے۔ تو یہ 4 جوڑیاں متبادلہ زاویوں کی جوڑیاں کہلاتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح خط تقاطع کے ایک ہی جانب ایک اندر اور ایک باہر بننے والے زاویوں کی جوڑی کو آپ جانتے ہو نظیری زاویے کہا جاتا ہے۔ تو زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 5 یہ دونوں آپس میں مساوی ہوں گے۔ مسئلہ اثباتی نمبر 3 کے تحت زاویہ نمبر 4 اور زاویہ نمبر 8 یہ دونوں بھی آپس میں مساوی ہوں گے۔ پھر 2 اور 6 یہ بھی آپس میں مساوی ہوں گے۔ 3 اور 7 یہ بھی آپس میں مساوی ہوں گے۔ تو یہ 4 جوڑیاں نظیری زاویوں کی جوڑیاں کہلاتی ہیں۔ تو نمبر 1 برابر ہے زاویہ نمبر 1 برابر ہے زاویہ نمبر 5 کے۔ نمبر 2 زاویہ نمبر 2 برابر ہے زاویہ نمبر 6 کے۔ نمبر 3 زاویہ نمبر 4 برابر ہے زاویہ نمبر 8 کے اور نمبر 4 زاویہ نمبر 3 برابر ہے زاویہ نمبر 7 کے۔ تو یہ چاروں جوڑیاں نظیری زاویوں کی جوڑیاں کہلاتی ہیں۔ تو ان پر جو ہیں ہمیں مثالوں کو حل کرنا ہے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم کچھ مثالیں یا چند مثالیں ان مسائل اثباتی پر حل کریں گے۔